कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां पर हम चैंग नाम के एक कैदी को देखते हैं जो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। यहाँ चैंग की बातों से जाहिर हो जाता है कि वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है और वो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड से भी शादी करने वाला था। दरअसल चैंग पिछले 20 सालों से इस जेल में बंद था, लेकिन उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो खुद इस जेल में रहकर अपने आप को बाहरी दुनिया से दूर रखना चाहता था। यहाँ पर उसे वो सभी सुविधाएं मिल रही थी जिनके बारे में वो बाहरी दुनिया में सोच भी नहीं सकता था। यानी कि यहाँ पे उसे 3 वक्त का खाना और रहने के लिए छत मिल रही थी, इसलिए वो इस चीज से काफी खुश था। वहीं चैंग एक डिप्लोमेटिक जिंदगी जी रहा था क्योंकि वो वार्डन से लेकर कैदियों के बीच में उनके हिसाब से घुलता मिलता था, जिस कारण उसे पिछले 20 सालों में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। खैर, कुछ समय के बाद जेल में एक नए कैदी की एंट्री होती है जिसका नाम एडम था। एडम एक आर्किटेक्ट होता है और उसे रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, मगर असली सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल एडम के पार्टनर ने उसे झूठे केस में अंदर करवा दिया, जिसके चलते आज वो सलाखों के पीछे फंस गया है। वहीं एडम का पहला दिन कुछ अच्छा नहीं जाता क्योंकि पहले ही दिन स्कार उस पर हमला कर देता है। स्कार एक दूसरा कैदी है जिसे उम्र कैद की सजा मिली होती है। स्कार इस जेल में अपने गैंग के साथ नए कैदियों को परेशान करता था, लेकिन स्कार की इस हरकत की खबर वार्डन तक पहुंच जाती है, इसलिए एडम और स्कार को वार्डन के ऑफिस में बुलाया जाता है। यहाँ पर हम वार्डन टैंग को देखते हैं जो इस जेल का सबसे पावरफुल आदमी था। वहीं टैंग ने पिछले 20 सालों में किसी भी कैदी को परेशान नहीं किया था, लेकिन जल्द ही उसका प्रमोशन होने वाला था। इसलिए वो इन तीनों से कहता है कि मैंने पिछले कई सालों से तुम लोगों का ख्याल रखा है, यहाँ तक कि तुम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होने थी, लेकिन अब मुझे तुम लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले 3 महीने तक तुम लोग कोई भी गलत हरकत ना करो। यह टैंग उन्हें बताता है कि वो अगले 3 महीने में प्रमोट होने वाला है, इसलिए तब तक उसे कोई भी गलत हरकत मंजूर नहीं होगी, जिस पर वो सभी कैदी मान जाते हैं। जिसके बाद हम टैंग को देखते हैं जो एडम से मिलने आता है। यहाँ पर टैंग एक दूसरे गैंग लीडर की तरफ इशारा करता है जिसका नाम बिग रोलर था। दरअसल बिग रोलर और टैंग की आपस में बनती नहीं थी, यहाँ तक कि टैंग ने स्कार के गुर्गों को भी बिग रोलर के खिलाफ खड़ा कर दिया था ताकि वो बिग रोलर की पावर को कम कर सके। इसी वजह से टैंग और स्कार की खूब बनती थी। तभी हमें पता चलता है कि इस जेल में 2 गैंग का राज चलता है, एक स्कार की गैंग है और दूसरी बिग रोलर की गैंग है, और वो दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन स्कार के लोग एडम को परेशान करते थे, इसलिए टैंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें स्कार से बचना है तो तुम्हें बिग रोलर की गैंग में शामिल होना होगा। अब चैंग एडम को बिग रोलर से मिलवाने ले जाता है। वहीं मिलने से पहले चैंग उसे चेतावनी देता है कि वहां तुम गलती से भी बिग रोलर की बेटी के बारे में बात मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग रोलर को अपनी बेटी से काफी लगाव था, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में चल बसी। इसके बाद हम उन्हें बिग रोलर से मिलते हुए देखते हैं, लेकिन जब बिग रोलर को पता चलता है कि एडम वही आर्किटेक्ट है जिसकी वजह से चियोंग हिंग बिल्डिंग में आग लगी थी, तो वो एडम को मारने पीटने लगता है। लेकिन उस बिल्डिंग में ऐसा क्या रखा था जिसके कारण बिग रोलर को इतना गुस्सा आया, यह हम कहानी में आगे देखेंगे। इसके बाद हम चैंग को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ अपनी माँ को गायब देखकर चैंग हैरान रह जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारी माँ को किडनी इन्फेक्शन है, इसलिए अब उन्हें तुम्हारी किडनी की सख्त जरूरत है। ये सुनकर चैंग के होश उड़ जाते हैं। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी माँ को किडनी देने आऊंगा। मगर चैंग के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जब वो वार्डन चैंग से कुछ दिन के लिए बेल मांगता है तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। असल में वार्डन को डर था कि अगर इस बहाने चैंग जेल से भाग गया तो उसे अपने प्रमोशन से हाथ धोना पड़ेगा। वार्डन इस बात से गुस्सा होकर चैंग को रात तक दौड़ लगाने की पनिशमेंट देता है, मगर ये बात चैंग को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने पिछले 20 सालों से वार्डन की हर बात को सुना और माना था, और अब जब उसको मदद की जरूरत पड़ी तो वार्डन ने मदद करने से मना कर दिया। इधर चैंग रात तक मैदान का चक्कर लगा रहा होता है, पर तभी वो अपना आपा खो देता है और जेल से भागने की कोशिश करता है। मगर एक ऑफिसर उसे सही समय पर रोक लेता है। वो चैंग से कहता है कि तुम जल्द ही जेल से रिहा होने वाले हो, इसलिए तुम ये गलती करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। लेकिन चैंग को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी माँ की परवाह थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े वर्कर पर पड़ती है। इसे देखकर चैंग के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है, लेकिन वो खुराफाती आइडिया क्या था ये हमें जल्द ही मालूम पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जिसकी जेल की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव की चल रही थी, जहां उसे स्कार के लोग काफी तंग करते हैं। एक दिन एडम से मिलने उसका पार्टनर आता है। तभी एडम उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ केस करने की सोच ली है ताकि मैं अपने आप को इंसाफ दिला सकूं। पर यह बात उसके पार्टनर को पसंद नहीं आती और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। जब एडम प्यार से नहीं मानता तो वो स्कार के जरिए उसे धमकी दिलवाता है। अब यहाँ पर एडम को समझ में आ गया था कि वो चाह कर भी खुद को इंसाफ नहीं दिला सकता। अब हम चैंग को देखते हैं जो कि एडम को फिर से बिग रोलर से मिलवाने ले जाता है, लेकिन इस बार भी एडम का वही हाल होता है। पर तभी चैंग को पता चल जाता है कि आखिर बिग रोलर एडम से किस बात को लेकर नाराज था। दरअसल एडम ने जिस बिल्डिंग को जलाया था उसमें बिग रोलर ने अपनी बेटी की कुछ चीजों को रखा था और इसलिए वो एडम से नाराज था। लेकिन एडम का कहना था कि असल में
उस बिल्डिंग को उसने नहीं बल्कि उसके पार्टनर ने जलाया था। जिसके बाद वो चैंग से मदद के लिए कहता है, लेकिन चैंग उसे खुद का ध्यान रखने की राय देता है और फिर सो जाता है। अगले दिन इस कार के लोग एडम को फिर से परेशान करते हैं, जिसके बाद वो टूट कर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर चैंग आकर उसे संभालता है, लेकिन एडम पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि एक तरफ स्कार उसे मारने वाला था, वहीं दूसरी तरफ बिग रोलर उसके पीछे पड़ा था। अब चैंग एडम की मदद करने का फैसला करता है। यहाँ वो उसे अपने साथ जेल से भागने का ऑफर देता है, क्योंकि पिछली बार जब चैंग जेल से भागने की कोशिश कर रहा था तभी उसे वहां कुछ वर्कर्स दिखाई दिए थे, जो कि एक सीवर के जरिए जेल के अंदर बाहर आ जा सकते थे। और इसी प्लान का इस्तेमाल करके चैंग भी यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए उसे एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि सीवर के जरिए एक नया रास्ता ढूंढ सके। और इसी के साथ एडम के शामिल होते ही अब जेल से भागने का खेल शुरू हो जाता है। अब वो दोनों चारों तरफ जांच पड़ताल करने के बाद एक वेंट के जरिए भागने का सोचते हैं, जहां उन्हें इस वेंट का इस्तेमाल करना होगा जो बिग रोलर के सेल में है। अब ये सुनकर एडम का सारा मूड ही खराब हो जाता है। उसे लगता है कि उनका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन तभी चैंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है, क्योंकि चैंग के पास एक आइडिया था जिसके इस्तेमाल से वो बिग रोलर को अपनी साइड कर सकता था। अब चैंग एडम को कुछ तस्वीरें दिखाता है जो कि बिग रोलर की बेटी की थी, जिन्हें उसने अनजाने में एक चोरी के दौरान पाया था। यहाँ हमें बिग रोलर की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बिग रोलर एक गुंडा हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ डिनर करके बाहर आता है, तभी उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिस कारण वो उन सभी गुंडों का खात्मा करके अपनी बेटी को बचा लेता है। लेकिन तभी उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहाँ उसे फोन पर अपनी पत्नी से पता पड़ता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। लेकिन ये उसकी पत्नी की एक सोची समझी चाल थी, ताकि वो बिग रोलर से अपने सभी रिश्ते नाते तोड़ सके। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि चैंग उन तस्वीरों को लेकर बिग रोलर के पास आता है, जहां बिग रोलर को जब अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर मिलती है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है। लेकिन बिग रोलर इस बात से खुश होता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन वो इस बात से निराश भी होता है कि वो एक अच्छे पिता का फर्ज निभा नहीं सका। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि बिग रोलर उन दोनों को अपना वेंट यूज करने की परमिशन दे देता है, लेकिन साथ में वो उनके साथ भागने का फैसला करता है ताकि वो बाहर जाकर अपनी बेटी से मिल सके। अब जेल से भागने वाले 3 लोग हो चुके थे, जिससे अब कहानी में इंटरेस्ट भी 3 गुना होगा। अब उन तीनों का प्लान था कि वो वेंट के जरिए कंट्रोल रूम तक पहुंचेंगे, जहां पर वो लाइट्स को ऑफ करके सारे कंट्रोल्स को बंद करेंगे, जिससे उन्हें गेट खोलकर भागने में 10 मिनट का वक्त मिलेगा। जिसके बाद वो चैंग की गर्लफ्रेंड से मिलेंगे, जो बाहर उनका इंतजार कर रही होगी। अब प्लान पूरा तैयार था, इसलिए वो वेंट को खोलने में लग जाते हैं, लेकिन वेंट के नट्स बहुत टाइट थे, जिससे चैंग को उन्हें खोलने में दिक्कत होती है। लेकिन उनकी टीम में एक आर्किटेक्ट भी था, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ प्लास्टिक बॉटल कैप्स को पिघलाकर उन्हें नेट का आकार देता है, जिससे उन नेट्स को आसानी से खोला जा सकता था। और चैंग इसकी मदद से वेंट को खोलने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस की तहकीकात होने लगती है, लेकिन वो तीनों सही समय पर अपने आप को बचा लेते हैं। इसके बाद हम इस कार को देखते हैं, जो एडम के केस करने की वजह से उसे परेशान करने आता है। लेकिन इस बार एडम को बचाने के लिए बिग रोलर आगे आता है, जहां वो इस कार को एडम से दूर रहने की धमकी देता है, जिसके बाद इस कार और उसके लोग एडम को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैंग और उसके साथी अपने अगले प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो लोग एक ऑफिसर को बिना पता लगे गेट की चाबी का प्रिंट लेने की सोचते हैं, जहां वो काफी मुश्किलों के बाद इस काम में सफल हो जाते हैं। फिर चैंग और एडम वेंट के रास्ते को चेक करने लगते हैं। एक दिन जब सभी कैदी एक साथ होते हैं, तभी इस कार का एक आदमी एडम पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन इस बार बिग रोलर भी उन सभी को जवाब देता है, जिस कारण ये बात वार्डन चैंग तक पहुंच जाती है और वो इन सभी को घुटनों के बल बैठा देता है। अब ये चीज चैंग को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि 3 महीने से पहले कोई भी कैदी आपस में लड़े, इसलिए वो इस कार और बिग रोलर को अकेले में एक फाइट करने को कहता है। फिर उन दोनों में फाइट शुरू होती है, जहां देखते ही देखते इस कार बिग रोलर पर भारी पड़ जाता है और जमकर उसकी धुलाई करता है। पर जब सबको लगता है कि बिग रोलर हार चुका है, तभी वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और इस बार वो इस कार को एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है, जिससे बिग रोलर इस मैच को जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जो एडम को कहता है, मैं और बिग रोलर यहाँ से इसलिए भाग रहे हैं ताकि हम अपने परिवार से मिल सकें, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बाहर पकड़े गए तो तुम्हें 2 गुना ज्यादा सजा काटनी पड़ सकती है। अब देखिए, ये बात काफी हद तक सही भी थी, इसलिए अब एडम जेल से भागने के बजाय चैंग और बिग रोलर को भगाने में उनकी मदद करने वाला था। जिसके बाद वो तीनों एक बाइबल के जरिए करंट मंगवाते हैं, जिसकी मदद से चैंग उस वेंट को दूसरी तरफ से काटना चालू कर देता है। लेकिन तभी इस एरिया में वार्डन चैंग आ जाता है। दरअसल उसे खबर मिली थी कि बिग रोलर के साथ ही कुछ हरकत करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब वो उन सभी को देखता है तो उसे चैंग गायब दिखता है। अब उसे कौन बताए कि चैंग तो उधर कार्यक्रम में व्यस्त है। अब इधर बिग रोलर और एडम परेशान होने लगते हैं, लेकिन जब टैंग उनके कमरे को चेक करता है तो उसे चैंग सोते हुए दिखाई देता है। शुक्र है
इस बार वो अपने आप को बाल बाल बचा लेते हैं, मगर तभी वार्डन स्कार से उनकी हरकतों के बारे में बताने को कहता है, जहां उसके शांत बिहेवियर को देखकर हमें पता चलता है कि उसे तीनों के प्लान के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो टैंग को कुछ नहीं बताता। तभी चैंग के जाते ही स्कार उन्हें चाबी दिखाता है जिसे उसने हाल ही में पाया था, और तब जाके चैंग और बिग रोलर को उसे पूरा माजरा बताना पड़ता है, जिस पर स्कार उन्हें बचाने के बदले खुद भी बाहर भागने का डिसाइड करता है। दरअसल स्कार को उम्र कैद की सजा मिली थी, यानी वो बाहर भाग भी जाता है तब भी उसे कोई हर्ष नहीं होगा, और इसी के साथ इनके ग्रुप में स्कार भी शामिल हो जाता है। अब वो चारों पूरी तैयारी करने के बाद उस रात को चुनते हैं जब सभी कैदियों को इकट्ठा करके उन्हें चेयरमैन की स्पीच सुनने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ वो सभी लोग एडम को अलविदा कहकर वेंट में घुस जाते हैं, लेकिन तब तक वार्डन टैंग को उनके गायब होने की खबर मिल जाती है, इसलिए वो अपने मॉनिटर पर उन्हें ढूंढने लगता है। जहाँ वो तीनों जैसे तैसे करके कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं और लाइट्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइट से बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए बिग रोलर उन सभी तारों को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि अब उन्हें गेट खोलने के लिए 10 मिनट का वक्त मिल गया है, इसलिए वो तीनों गेट की ओर भागने लगते हैं, जहां टैंग उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो अपने साथियों को उन्हें पकड़ने भेज देता है। वहीं जब एडम को अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर मिलती है, तभी वो भी भागते हुए उनके पास पहुंच जाता है, जहां वो और चैंग मिलकर बिग रोलर को भागने का समय देते हैं और अपनी कुर्बानी देने की सोचते हैं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ चैंग और एडम को पकड़कर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बिग रोलर खुद को बचा के बाहर आ जाता है, जहां चैंग की गर्लफ्रेंड उसे लेकर वहां से भाग जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बिग रोलर को अपनी बेटी से मिलने जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है क्योंकि आज उनकी बेटी की शादी थी। तभी बिग रोलर अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को देख के वापस चला जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अपनी बेटी को खुश देखकर वहां से वापस चला जाता है, जहां उसे पकड़कर दोबारा से जेल में भेज दिया जाता है। वहीं चैंग भी अब खुश था क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंच के अपनी मां को किडनी देने में सफल हो चुका था। खैर कहानी के आखिरी सीन में हम उन तीनों को साथ देखते हैं, जहां वो तीनों अब एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, जिसके बाद वो तीनों जेल में अपने अपने परिवार वालों से बात करते हैं। लेकिन यहाँ चैंग से मिलने इस बार उसकी माँ भी आती है, वहीं बिग रोलर से मिलने उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी आती है। असल में बिग रोलर की पत्नी ने अपनी बेटी को उसके पिता के बारे में बता दिया था, इसलिए उसकी बेटी अपने पिता से मिलकर काफी खुश होती है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप इन कैदियों की जगह होते